मुल्क में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 752 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात करें तो 3000 के पार है। वहीं केरल में 128 नए मामले सामने आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। केरल में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में 96, महाराष्ट्र में 35 नए केस हैं। दिल्ली भी अछूता नहीं है। दिल्ली में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। तो मई के बाद सबसे ज्यादा तादाद में अगर देखा जाए तो यहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कितनी तशवीश की बात है अगर इसी तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते रहे और आने वाले वक्त में ये क्या किसी तरह से खतरनाक साबित तो हो सकता है। मुल्क में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि आपको बता दें कि 24 घंटे में 752 नए मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के जरिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और ये भी बताया गया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है। तमाम रियासतों के साथ पहले ही मीटिंग हो चुकी है हेल्थ मिनिस्ट्री की और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर आर.के. मनी, डायरेक्टर क्लिनिकल सर्विसेज, यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी से मौजूद हैं। डॉक्टर आर.के. मनी साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपसे समझना चाहेंगे 24 घंटे में जो 752 मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आए हैं, कितनी घबराने की बात? हाँ, घबराने की बात नहीं है, सतर्क रहने वाली बात है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से डायरेक्टिव आया है, क्योंकि इसमें मौतें हालांकि हुई हैं पर बहुत बहुत कम एज कंपेयर टू टोटल केसेस। वो जो यही स्ट्रेन है जो सिंगापुर में भी था, उसमें 50,000 से ऊपर है मामले और मोर्टेलिटी बहुत लो है। ये अच्छी बात है, परंतु सतर्क तो रहना चाहिए। हमारे पॉपुलेशन में हाइब्रिड इम्यूनिटी है। इसका मतलब है हमारे 90 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन मिल चुके हैं जी, 2 डोजेस, और 100 करोड़ लोगों को या उससे भी ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कोविड कभी ना कभी हुआ है। तो इसके वजह से शरीर में 2 किस्म की इम्यूनिटी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे देश में कंट्रोल्ड या काबू हम कर पाएंगे। नए वेरिएंट JN.1 की अगर बात करें तो JN.1 क्या किसी तरीके से खतरनाक है और इसको लेकर क्या कुछ खास से एडवाइजरी है? नहीं, अभी तक JN.1 खतरनाक है ये ऐसे एडवाइजरी नहीं आया है। जो भी एडवाइजरी आया है वो वही कह रहे हैं कि इसको वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग, वेरिएंट फॉर मॉनिटरिंग, इसका मतलब इंडिकेशन दिया है, नॉट फॉर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये क्योंकि ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, वो जो खतरनाक वाले थे वो डेल्टा वेरिएंट थे, वो वाले फॉर्चुनेटली नहीं है। ये तो माइल्डर वैरायटी है। बिल्कुल। डॉक्टर आर.के. मनी साहब, आपसे समझना चाहेंगे तकरीबन 3 साल हो गए हैं कोविड को, जब से कोविड आया है उसके बाद से हमने देखा है कई लहर बहुत खतरनाक साबित हुई हैं, लेकिन अब उतना असर कोरोना का कोविड का नजर नहीं आता। नए नए वेरिएंट जरूर यहाँ पर सामने आ रही हैं। कितनी ऐसी फैमिली है वेरिएंट की जो अभी फेस करना बाकी है और ये कितने खतरनाक होंगे आने वाले वक्त में, या फिर माइल्ड रहने वाले हैं? ये तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर जो भी वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि हमें खतरनाक वेरिएंट्स इमर्जेंट जब होते हैं तो हमें सतर्क रहना है और उसके लिए हमें तैनात रहना है। इसका मतलब ये है कि हमें वेरिएंट्स को ट्रैक करना है और अगर खतरनाक हैं तो हमें कदम उठाने हैं कि वैक्सीन डेवलप करने हैं जो उसको कवर कर पाए। अभी तक के इंडिकेशन ये है कि ये वैक्सीन एल्यूसिव नहीं है, ये JN.1। बिल्कुल, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से आवाम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि नया वेरिएंट जरूर तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन आपको घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ डॉक्टर आर.के. मनी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि केरल में बहुत तेजी के साथ ये मामले सामने आ रहे हैं और एक शख्स की मौत भी हुई है कोरोना 19 की वजह से। आपको क्या लगता है, अब दिल्ली में भी इसने पैर पसार लिया है और जो भी मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, वो कितना बड़ा एक कह सकते हैं रीजन हो सकता है कोविड 19 के मामलों में बढ़ने के पीछे?
नहीं, ये तो यही सीजन होता है, विंटर सीजन, जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और वैसे भी बाकी वायरल इन्फेक्शन बहुत इंक्रीज है दिल्ली में। जो यूजुअल इन्फ्लुएंजा होता है या रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस जो बच्चों में होता है, RSV, ये सब बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो सकता है, इसकी संभावना तो है यहाँ पर भी फैले। इसलिए हमें तो सतर्क रहना है। इसका मतलब है हमें सारे हैंड हाइजीन और मास्किंग और भीड़ भड़के में नहीं जाना और हैंड वॉशिंग, ये सब तो हमें बरकरार रखना है जैसे एडवाइजरी आई है। किसी तरह की कोई सलाह आप हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे और इसके सिम्टम्स कैसे रहने वाले हैं आने वाले वक्त में, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि वो जो हैंड हाइजीन वाले जो डिसिप्लिन है वो तो कायम रखना चाहिए। और मास्क जब भी हम कोई क्राउडेड एरिया में जाते हैं या जो हॉस्पिटल में जो है हमारे डॉक्टर्स नर्सेज, हॉस्पिटल्स में जरूर पहनना चाहिए मास्क, क्योंकि वहीं पेशेंट्स वहीं आते हैं मैक्सिमम। और फीवर वगैरह हो तो घर के अंदर एहतियात बरतनी है कि दूसरों को ना हो। जी।